पाकिस्तान की टीम ने ना हर साल का लिखवा रखा है कि एक ना एक बार तो अपनी जो आवाम है उनको ये बताना है कि भाई आज तुम्हारी क्रिकेट का सबसे काला दिन है। आप आज की क्यों बात करते हैं? आप 2022 से शुरू कीजिए। 2022 में जी जिम्बाब्वे से हार गए। ठीक है, वो सबको पता है कि कैसे उसके बाद पूरा का पूरा टूर्नामेंट उनके लिए बदल गया, वो फाइनल तक चले गए, बट दैट वाज अ फ्लूक। वो एक तुक्का था। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वो एक तुक्का था? क्योंकि उसके बाद आप देखो 2023 का साल आता है, 2022 के बाद, और 2023 में जब आप उनको देखते हो तो वो बुरी तरीके से हार जाते हैं अफगानिस्तान से। उसके बाद 2024 में वो हार जाते हैं यूएसए से, और उसके बाद वो अब हार जा रहे हैं ऑलमोस्ट कुछ 33-34 साल बाद वो हार गए आपकी वेस्ट इंडीज से। सीरीज हार चुके हैं, मैच की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अलग अलग मौके हैं, 3 मौके तो मैंने वर्ल्ड कप के गिना दिया आपको। एक T20 वर्ल्ड कप, फिर एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप, फिर एक T20 का वर्ल्ड कप। कोई 16वीं रैंक की टीम है, कोई 10वीं रैंक की टीम है, आप चौथे रैंक की टीम थे। 92 पर ऑल आउट हो गए, 92 पर। और इसमें सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि ये अब एक कंटिन्यूटी है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये आपको एक कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है कि आप गर्त में गिरे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो। आप बोल रहे हो इससे नीचे क्या हो सकता है? लो जी, और नीचे जाकर दिखा देंगे, और आप बदल कुछ भी नहीं रहे हो। आप देखो ना, वही कहानी है, वही बाबर आजम। आखिरी जो 100 आया था नेपाल के अगेंस्ट आया था एशिया कप में। मतलब नेपाल के अगेंस्ट आप 100 मार रहे हो, और उसके बाद से लेकर अब तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बात कर सको। मोहम्मद रिजवान को देखिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, कप्ताना मेरी जाना, और विन है तो लन है, और ये है तो वो है। लेकिन दिख क्या रहा है आपको? कहां से लाए आपके लिए? हर बार आपके लिए रावलपिंडी की विकेट कहां से लाए, लाहौर की विकेट कहां से लाए, मुल्तान की विकेट कहां से लाए, जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े आराम से क्रिकेट खेल रहे हो। एक देश में क्रिकेट नहीं खेली जाती ना। आपको कुछ 1930-40 में वो ब्रैडमैन के टाइम पे पैदा होना था आपको, कि जो आपको पसंद भी है ना आप लोगों को, कि आपके नाम के आगे किंग लगाया जाए, ब्रैडमैन लगाया जाए। कमाना नहीं है क्योंकि आपको तो खैरात में चाहिए। तो उस समय क्या होता था कि क्रिकेट जो है वो 2 ही देशों में खेली जाती थी। तो पाकिस्तान में ही खेलती मैक्सिमम, और आपका ये बहुत अच्छे तरीके से चलता भी रहता। और आपके बॉलर्स, मतलब नसीम शाह जिस वक्त पे आया था ना, ऐसा लग रहा था दुनिया में एक बढ़िया फास्ट बॉलर आ गया पूरी दुनिया के लिए। शाहीन शाह अफरीदी जिस वक्त पर आया था, हारिस रऊफ, वो तो गायब ही हो चुका है सीन से। लेकिन अगर आप नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की बात करो, शाहीन शाह अफरीदी तो खुश होगा आज कि भाई चलो बढ़िया है, ये मैच मैं नहीं खेल रहा था। नसीम शाह की पेस को क्या हो गया है यार? नसीम शाह जिस वक्त पर जिस पेस के साथ आया था, वो चोटिल होकर दुनिया भर के गेंदबाज वापस आते हैं। जसप्रीत बुमराह भी वापस आया चोट से, पैट कमिंस मल्टीपल स्ट्रेस फ्रैक्चर्स से वापस आया है। लेकिन नसीम शाह की चोट, जब से वो चोटिल होकर गया है, जब से वो वापस आया, कभी वैसा गेंदबाज वो दिखा ही नहीं जैसा वो कभी था। शाहीन शाह अफरीदी कोई लॉर्ड है, कोई किंग है, कोई ईगल है, कोई कप्ताना मेरी जाना है, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर सब बाबाजी का ठुल्लू, सब जीरो है, सब जीरो। और यही हुआ आज। आप देखो, आज एक ही इनिंग्स में 5-5 डक बना रखे हैं, 5-5 डक। अब्दुल्ला शफीक को पता नहीं कौन सा ऐसा कोटा है जिसके तहत अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है। और मैं लोगों को सुन रहा था, लोग, मुझे नहीं पता है कितना सही है, बट मोहम्मद रिजवान के पंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं, क्या उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? कुछ लोग साहिबजादा फरहान का नाम ले रहे थे, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? और ऐसे 1, 2, 3 प्लेयर नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आपने एकाएक करके बाहर कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट से। बिकॉज पॉलिटिक्स तो चलती है ना, पर्चियां तो पकड़ाई जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, शोएब मलिक ने कहा था आज से 3 साल पहले। तो क्या उसी सेटअप पे पाकिस्तान की क्रिकेट अब भी चल रही है? क्या मोहसिन नकवी को और कुछ नहीं दिख रहा है? सिर्फ ये देखना है कि इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई को लेकर के मैं एंटी बयान कैसे दे सकता हूं? तो यार ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप सीधे तौर पर, पता है पाकिस्तान की क्रिकेट आज कहां आकर अटक गई है, कि मुझे लगता है कि अब ये चीज एक ऐसी चीज हो गई है जहां पर टू बी रियली ऑनेस्ट, ये मैं बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की टीम का डर अब पूरी तरीके से पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है। ये मैं इंडिया के लिए नहीं कह रहा, इंडिया से तो मतलब 50 ओवर की क्रिकेट में तो आप आसपास भी नहीं भटक सकते। टेस्ट क्रिकेट तो आप भूल ही जाओ कि आप छू भी पाओगे हमें। 50 ओवर की क्रिकेट में आप आसपास भी नहीं भटक सकते। T20 क्रिकेट में क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और छोटी टीमें कई बार
बड़ी टीमों को हरा देती है, बिकॉज आपके पास वो वापसी की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो अगर एक आध कुछ इधर उधर हो गया आप जीत सकते हो। उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि T20 क्रिकेट में फिर भी शायद एशिया कप इसी वजह से लोग देख लें कि यार यहां पर पाकिस्तान ने हाल फिलहाल के समय में इंडिया को हराया हुआ है। पिछली 4-5 अगर आप टक्करें देखेंगे तो उसमें 2-3 टाकरे आपने भी जीते हुए हैं, 2-3 टाकरे हमने भी जीते हुए हैं। वहीं पर कुछ बचा रह गया है और वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो भी अगर आप देखोगे, मेलबर्न में हमने आपको हरा दिया, मैच चाहे जितना क्लोज आया अल्टीमेटली हमने आपको हरा दिया। न्यूयॉर्क में हमने इतनी खराब क्रिकेट खेली, उसके बाद भी आप मुकाबला हार गए। तो ओवरऑल अगर आप T20 क्रिकेट में भी देखोगे ना, अब इंडिया पाकिस्तान का वो चार्म तो खत्म हो चुका है। होंगे लोग देखते होंगे, बात करते होंगे, बट जो लोग सीरियसली क्रिकेट को देखते हैं ना, जो सिर्फ क्रिकेट पर बात करते हैं, ये मैं फालतू का जिंगोइस्टिक नेचर, पॉलिटिकल नेचर, नेशनलिस्टिक नेचर, पेट्रियाटिक नेचर, ये सब इस सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो सिर्फ खालिस क्रिकेट की बात करते हैं ना, वो ये जानते हैं कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। इतना अंतर शायद तब भी नहीं था जब पाकिस्तान आगे था इंडियन क्रिकेट से, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा अंतर है। और इस अंतर को और बढ़ा रही है पाकिस्तान की टीम। 50 ओवर की क्रिकेट में तो भाई मतलब क्रेडिट टू, बट जहां ड्यू है वहां देना चाहिए। जेडन सील्स, व्हाट एन स्पेल मैन, क्या क्या बोलिंग करी है। पावर प्ले में पूरा का पूरा मैच खत्म कर रख दिया। ऊपर से अगर आप देखो, कभी सैम अयूब, कभी बाबर आजम को, अब मोहम्मद रिजवान को, कोई बोल ले अनप्लेबल डिलीवरी, जो भी है जैसा भी है भाई, नहीं खेल पा रहे हो तुम लोग। एक पहला मैच बहुत अच्छा निकाल लिया, वहां पे बाबर ने भी कुछ रन्स लगाए, अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि ठीक है बाबर आजम रन्स लगा देंगे, बट रियलिटी आपके सामने है, टू बी रियली ऑनेस्ट। शाय होप ने जिस तरह की पारी खेली, इट वाज इमैक्युलेट। मतलब लास्ट के 10 ओवर में, और हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि रिजवान मैच खत्म होने के बाद बोल रहा है कि यार हम शायद एक एंड से बॉलर एक आध बढ़ा सकते थे, लास्ट के 10 ओवर में चीजें निकल गई हमारे हाथ से। 120 रन पड़े लास्ट के 10 ओवर में, जबकि विकेट्स निकल रहे थे। मैं शायद उनका नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस करूंगा, ग्रेवेस करके उनका कुछ नाम है, आई थिंक मैं उनका नाम रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहा हूं। बट रॉसन चेज ने थोड़ा एक हैंड लगाया, लेकिन वो भी आउट हो गए थे 40वें 41वें ओवर तक। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई और जिस तरीके से एक्सेलरेट किया है, खासतौर पे वो नवाज का ओवर, और उसके बाद उसका नेक्स्ट ओवर भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, अबरार का जो ओवर था, उसमें कुछ 20 मतलब कुल मिला के 30-35 रन आए दोनों ओवरों में मिला के। तो नवाज को एक एंड से तो रन्स पड़ते चले गए, फिर आप सायम अयूब से भी ओवर्स करवा रहे हो, फिर आप ये भी कह रहे हो कि जी हम एक बॉलर शॉर्ट थे। तो गलती आपकी है ना, गलती आपकी है। तो आई थिंक इससे बढ़िया पाकिस्तान की T20 टीम, मतलब सलमान को मैं बोलूंगा कि सलमान में कम से कम फाइटिंग स्पिरिट है, सलमान में कम से कम वो वाली बात है कि भाई ये बंदा जो है लड़ता है लास्ट तक। मोहम्मद रिजवान में वो बात नहीं है, बाबर आजम में वो बात नहीं है, अब्दुल्ला शफीक में वो बात नहीं है, इन लड़कों में वो बात नहीं है। पाकिस्तान की T20 टीम इससे बेटर है। ये शायद आपको एशिया कप में दिखेगा, ट्राई सीरीज में दिखेगा। ट्राई सीरीज से मैं हालांकि सिर्फ एशिया कप के बारे में बोलूंगा अभी, कि आपको एशिया कप में वो ज़्यादा दिखेगा। बट वेरी 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 डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू।